गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी स्टूडेंट, एक बार फटाफट जुड़े भाई। मैथ लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी विद्यार्थी एक बार फटाफट जुड़े। लिंक मैं जस्ट अभी भेजने वाला हूं आपके पास। आज 5-7 मिनट लेट हो गई ये क्लास किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। सभी बच्चे एक बार फटाफट जुड़ जाएं। सभी बच्चे फटाफट जुड़ो भाई, फटाफट। फटाफट जुड़ो, फिर हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो हैप्पी बनीता, चल गुरु हो जा शुरू। सौरव, कीर्ति, होशियार, अभय, तुषार, बहुत सारे विद्यार्थी आ गए हैं। जो नहीं आए हैं वो भी फटाफट आ जाएंगे भाई। उसके बाद तुषार, अंकित, मनीषा, मोहित, तेजपाल, प्रशांत। स्टार्ट करें भाई। एक बार ये बता दो कि सभी के पास प्रॉपर आवाज़ और वीडियो आ रही है। चलो तो भाई आज देखो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मैंने क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दिया है, वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, वो हम ऑफलाइन क्लास में करेंगे। ठीक है भाई। चलो देखो, बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, प्रूव डैट, यानी हमें सिद्ध करके दिखाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं भाई, यानी दो तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो भाई। ठीक है, दो तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हो। कैसे करें तो ध्यान से समझना। साइन इनवर्स एक्स आ जाए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो जिसमें साइन इनवर्स एक्स आ जाए, कोस इनवर्स एक्स आ जाए, टेन इनवर्स एक्स आ जाए, तो प्रूव आपको कैसे करना है। तरीके दो हैं आपके पास। चलो सबसे पहले यदि हम बात करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है भाई। इसका मतलब है कि हमें 2 बार अवकलन करना है। ठीक है, कितनी बार अवकलन करना है? 2 बार अवकलन करना है। ठीक है, 2 बार अवकलन कर लेते हैं भाई। ये हमारी पहली समीकरण है भाई। हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो y का x के सापेक्ष जब आप अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन में dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का अवकलन सबको पता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इसका अंडर रूट होता है भाई। बताओ होता है कि नहीं होता है? ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है भाई कि y का dy/dx हो गया, साइन इनवर्स x का हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। ठीक है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई। अब जो मैं बता रहा हूँ ये बात आपको ध्यान से सुनना है। जो मैं अब बता रहा हूँ इस पर विशेष ध्यान देना। आपको क्या करना है, तब आपको ऐसा कोई भी प्रूव करके देखना है, यानी इसको प्रूव करके दिखाना है और नीचे आपके पास कोई भी अंडर रूट की संख्या आ जाए या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाए, यानी ऊपर 1 आए और नीचे कोई भी संख्या आए, तो इस संख्या को आपको दूसरी साइड भेजना है। यानी इधर जो नीचे अपॉन में फंक्शन आएगा उसको आपको दूसरी साइड भेजना है। इसका कारण बता देता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे है 1 और 1 का अवकलन अगर इसको हटा देंगे तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, अगर आप इसका अवकलन करोगे तो इसको ऊपर लेके जाओगे -1/2, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको इधर भेज दोगे तो u × v के फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। तो याद क्या रखना है, अगर बराबर के दूसरी साइड कोई अपॉन में संख्या आ जाती है तो उसको हम दूसरी साइड भेज देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए भाई। इसको इधर भेजना भाई, तो क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट dy/dx इज इक्वल टू 1। देखो ये और ये एक ही है भाई, यहाँ अपॉन में था, इसको मैंने दूसरी साइड भेज दिया तो भाग में है, जब आप दूसरी साइड लेके आओगे तो गुणा में। गुड मॉर्निंग भाई, नमस्ते। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसका एक बार फिर से अवकलन करना है, तो x के रेस्पेक्ट में हम फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दोबारा से अवकलन करेंगे भाई। जब आप इसका अवकलन करोगे तो एक को u मानना पड़ेगा और एक को क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों गुणा के अंदर है। ठीक है, जब ये दोनों गुणा में है तो एक को u मानना पड़ेगा, एक को v मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट, इसको मैंने छोड़ दिया भाई, जैसा था वैसा लिख दिया। dy/dx का x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, अवकलन करोगे, तो क्या हो जाएगा d²y/dx²। ठीक है, बीच में प्लस लगाओगे। अब मेरे को dy/dx को छोड़ना पड़ेगा। लो भाई, dy/dx को मैंने छोड़ दिया, तो मेरे को इसका अवकलन करना पड़ेगा। आप इसका अवकलन कैसे करोगे भाई, सबसे पहले अंडर रूट का होगा, फिर अंदर की संख्या का होगा। तो सबसे पहले मैं अंडर रूट की बात कर लेता हूँ। तो अंडर रूट का अवकलन का फॉर्मूला सबको पता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी जैसा है वैसा लिख दो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ है, ये तो हुआ है अंडर रूट का भाई। किसका हुआ है, अंडर रूट का। अब हमें करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ब्रैकेट लगा दूं, 1 का 0 हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा भाई, 2x हो गया भाई। ये ब्रैकेट लगा दी भाई मैंने, इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल यानी 1 का अवकलन हो गया 0 हो गया भाई। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो क्या किया मैंने भाई, इसको मैंने छोड़ दिया, इसका मैंने अवकलन कर दिया, फिर प्लस इसको मैंने छोड़ दिया, इसका अवकलन। देखो पहले तो अंडर रूट का होगा, अंडर रूट का हो गया ये, अंदर की संख्या का 1 का हो गया 0, माइनस था माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, अचर है, और अचर का अवकलन क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, संकेत, देवेंद्र, प्रवीण, ये बहुत लेट चल रहे हैं भाई, टाइम से आया करो। देखो ये हो गया। अब क्या करना है, हमें तो ये लेके आना था, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आ जाएगा। मेरे को बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट,
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो इस जीरो को हटा दूं, इस जीरो को हटा सकता हूं भाई, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है दोनों, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस आ गया भाई। x था तो ये लो भाई x भी लिख दिया, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 0। देखो अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ अपॉन में कहीं पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट नहीं है, तो नहीं है तो इसको मेरे को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे कर दूँ मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई सभी से होगा भाई, ऐसा नहीं केवल इससे करके छोड़ दो, नहीं। समीकरण को यदि किसी संख्या से गुणा करो, भाग करो, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, यानी इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी होगा और 0 के साथ भी होगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे भाई, इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो बताओ इसका मल्टीप्लाई उससे होगा, तो अंडर रूट हटने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये लो भाई माइनस। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्रिएट पॉइंट सर एक्सरसाइज 7.1 के 1 से 9 क्वेश्चन कहाँ है भाई, वो मैंने गूगल मीट पे करवाए थे, इसलिए उनकी वीडियो अवेलेबल नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक बार उनकी वीडियो बना के अपलोड कर दूं, ठीक है। बाकी 7.1 के 1 से 9 क्वेश्चन मैंने गूगल मीट पर पढ़ाए थे, यूट्यूब लाइव हम बाद में स्टार्ट की थी हमने। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 7.1 के 1 से 9 क्वेश्चन जल्दी उपलब्ध कराऊं, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देखो बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, एग्जाम में 6 नंबर का आ चुका है। क्या करना था, एक बार अवकलन किया। एक बात बस इतनी ध्यान रखनी है कि इधर यदि कोई संख्या भाग में आती, कोई फंक्शन भाग में आता है तो उसको दूसरी साइड भेज के गुणा में करना है, बस इतना याद कर लो आप। जैसे गुणा में करोगे, अवकलन कर दिया। अच्छा ये देखो इससे गुणा क्यों किया भाई, जब भी गुणा होता इनका एलसीएम लेना पड़ता, तो एलसीएम इससे गुणा होता, फिर नीचे की संख्या होती, बात तो एक ही है भाई, ठीक है। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन कराऊं। यस सर, चलो भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इससे जो अगला क्वेश्चन है सेम इसका कॉपी है, देखो मैं बता रहा हूं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या कह रहा है कि यदि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका स्क्वायर दिया गया है, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू। पिछला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ यहां से लेकर यहां तक था,
अब इसमें एक्स्ट्रा -2 और आ गया है, यानी हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझो कि एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वो 6 नंबर का आएगा, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं भाई। हमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। देखो साइन इनवर्स एक्स यहाँ स्क्वायर दिया गया, बस उसमें केवल क्या था, साइन इनवर्स एक्स था, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। इसका मतलब हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने की आवश्यकता है। कितनी बार, 2 बार अवकलन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अवकलन करो, तो y का अवकलन जब आप x के सापेक्ष करोगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले होगा पावर का, फिर होगा अंदर की संख्या का। तो पहले करो पावर का भाई, इस पावर को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, पावर को आगे ले आया 2, एक पावर कम कर दो, यानी साइन इनवर्स एक्स। इस पूरे की पावर 1 आएगी, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। अपॉन में ये तो हुआ है पावर का भाई, साइन इनवर्स एक्स का भी होगा, साइन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन। y का dy अपॉन डी एक्स हो गया, पावर का करोगे 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, अंदर की संख्या का करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। मैं पिछले सवाल में भी बता चुका हूं, अरे क्यों तुम पागल हो रहे हो भाई मोहित कुमार या रामरती से हम्बा, हाँ क्या है ये, ठीक है। देखो पिछले सवाल में ही मैं पहले बता चुका हूं, अगर नीचे कोई फंक्शन आता है तो हमें उसको दूसरी साइड भेजना है ताकि क्वेश्चन इजी और सरल हो जाए। अगर नहीं भेजोगे तो आपको u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको इधर भेज दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट dy अपॉन डी एक्स, और इधर आपके पास क्या बचेगा, इधर हमारे पास बचेगा 2 साइन इनवर्स एक्स, भाई यही तो बचेगा। हमें अवकलन 2 बार करना है, तो एक बार फिर से हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे भाई। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसको u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फलन गुणा में है। यहाँ भाग का फॉर्मूला लगाना पड़ता, अगर इधर भेज देंगे तो गुणा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसको मैंने छोड़ दिया, dy अपॉन डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या आएगा भाई, बीच में आएगा प्लस। अब मेरे को किसको छोड़ना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। पिछले सवाल में भी मैं कर चुका हूं, पहले अंडर रूट का, तो अंडर रूट का क्या होगा, 1/2 अंडर रूट, जैसा है वैसा लिख दो भाई। ये तो हो गया अंडर रूट का। अंदर की संख्या का करोगे तो देखो 1 का तो हो गया 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया -2x, यानी यहाँ पे आ जाएगा -2x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, अचर है, और अचर को मेरे को छोड़ना पड़ेगा भाई, और साइन इनवर्स x का मेरे को अवकलन करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर, ठीक है। हमें 2 बार अवकलन करने की परमिशन थी, मैं 2 बार अवकलन कर चुका हूं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब देखते हैं भाई। देखो ये कहाँ है, भाग में है ना भाई, इसको इधर भेजोगे तो ये गुणा में जाएगा, ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। इस 2 से इस 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ,
इसका इधर भेजोगे तो इसका गुणा इससे होगा, जब इसका गुणा इससे होगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अगर दोनों सेम है और दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो आपको पता है कि 2 बचेगा, अंडर रूट हट जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो बताओ, इससे ये भाग में है, ये ऊपर आएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स, ये लो भाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, लो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर ओनली क्या बचा, इधर बचा 2। अगर आप इसको इधर नहीं भेजते हो तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसका गुणा कर दो, किससे कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट से। बात एक ही है, गुणा करोगे इसका गुणा करने पर ये आएगा, इसका गुणा करने पर ये आएगा, इसका गुणा करोगे तो ये तो कट ही जाएगा, 2 आएगा। बात एक ही है भाई। ठीक है। अब इसको पक्षांतर करके इधर ले आओ, जैसे ही पक्षांतर करके इधर लेके आओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो है ही, ये भी इधर ही है माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, ये देखो +2 है, इसको इधर लेके आओगे तो -2 और इज इक्वल टू क्या बचेगा 0, और यही आपका क्या है आंसर है। यही तो हमें प्रूव करना था भाई। एक बार फटाफट बताओ, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करें भाई। एक बार फटाफट बता दो, समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अरे मेरे भाई अंकित जाट, ये क्यों पूछ रहा है, कौन है ये क्रिएट पॉइंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। आप देखो, कुछ एक दो मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करा रहा हूँ इस एक्सरसाइज के, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही है, इसलिए इन एग्जाम्पल को मैं भी करा देता हूँ। एक एग्जाम्पल है 20, एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 है, इफ y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट, ऐसा ही है ना, अंडर रूट अंदर है भाई, इसका अंडर रूट और इस पूरे की पावर m है। फिर हमसे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके अलावा प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना भाई? एक बार देख के बता दो फटाफट। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा लेंथ ही आपको जरूर दिखाई देगा कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। इसके चांस भी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये आप विशेष ध्यान दो। आ सकते नहीं, आएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऐसा ही, और वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें
चलो, तो फिर से यदि हम इसकी बात करें तो हमें 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करना है। कितनी बार करना है? 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करना है। करो भाई। तो सबसे पहले y का अवकलन हो गया dy/dx इज इक्वल। अगर इधर का अवकलन आपको करना है तो सबसे पहले आपको पावर का करना पड़ेगा भाई। किसका करना पड़ेगा? पहले होगा पावर का, फिर होगा ब्रैकेट के अंदर की संख्या का। तो पहले करो इस पावर का। अब सर इस पावर का कैसे करें हम? भाई पावर का कैसे करोगे? देखो ये कांस्टेंट है भाई, यानी कोई अचर है, तो इस पावर को आगे ले आओ और एक पावर क्या कर दो? कम कर दो। आगे आ जाएगा n, फिर ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट x² -1। एक पावर कम करो भाई। अब यहाँ 3 होता तो 2 लिख देते, 5 होता तो 4 लिख देते, लेकिन यहाँ m है तो क्या लिखना पड़ेगा? m-1। ये तो किसका हुआ है? ये किसका हुआ है भाई? ये अवकलन हुआ है इस पावर का। अब अंदर की संख्या का भी करना पड़ेगा। देखो अंदर की संख्या यानी ब्रैकेट लगा दिया मैंने। पहले x का x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो 1 आएगा भाई, बीच में प्लस है, लो भाई प्लस लगा दिया। अब इसका करोगे तो पहले किसका होगा? पहले होगा अंडर रूट का। तो अंडर रूट का क्या हो गया? अंडर रूट का हो गया 1/2 अंडर रूट। जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा भाई। यहाँ x² -1 है तो यहाँ लिख देंगे x² -1। ये तो किसका हुआ? अंडर रूट का। अब अंदर की संख्या का भी तो होगा भाई। तो x² का क्या हो गया? 2x, फिर -1 का क्या हो गया? 0। वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहले पावर का किया, पावर आगे ले आए, ये सेम लिख दिया, एक पावर कम कर दी। फिर अंदर की संख्या का करोगे, x का x के सापेक्ष 1, बीच में प्लस था प्लस, पहले हुआ अंडर रूट का 1/2, जैसा था वैसे लिख दिया। फिर अंदर की संख्या का x² का 2x -1 का हो गया 0 भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई। चलो इस 2 से इस 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ भाई। कर सकते हैं? देखो अभी थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है हमें एक बार अवकलन और करना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, गुणा भाग कर लेता हूँ, क्योंकि इसका अवकलन करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो पहले मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। dy/dx इज इक्वल टू m1 प्लस x है भाई, सॉरी x प्लस x² -1, यहाँ अंडर रूट है, इसकी पावर m-1। मेरे को बताओ भाई, इसका और इस पूरे का जब आप एलशियम लोगे तो बताओ एलशियम क्या आने वाला है? एलशियम आएगा x² -1, इसका अंडर रूट। इस एक का और इस पूरे का जब आप एलशियम लोगे तो x² -1 का अंडर रूट आएगा, और इस एलशियम का मल्टीप्लाई इससे होगा तो x² -1 अंडर रूट और प्लस यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से x बचेगा। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं। dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ m है, m को रहने दो भाई। यहाँ देखो हमारे पास है x प्लस x² -1 इसका अंडर रूट, और इस पूरे की पावर है m-1। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद ये ब्रैकेट ही तो लगा रखा है भाई, मैं इसको ऐसे लिख दूं x² -1 इसका अंडर रूट प्लस x, और इन सबके अपॉन में
भाई अपॉन में चाहे इसके नीचे लिख दो चाहे पूरे के नीचे लिख दो, क्योंकि ये और ये पार्ट मल्टीप्लाई में है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से वही कंसेप्ट आ गया भाई, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यदि अपॉन के अंदर कोई फंक्शन आता है तो हमें उसको दूसरी साइड भेजना है। क्यों? उससे हम दो तरीके से बच जाएंगे। एक तरीका तो u अपॉन v का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, दूसरा तरीका कि इसका LHS लेके चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको इधर भेजूंगा भाई, जैसे ही मैं इसको इधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एक तो है m, एक तो क्या है m। अब एक और देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट प्लस एक्स, यहाँ पे भी सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट प्लस एक्स, इसकी पावर 1 लिख सकता हूँ भाई। ये और ये दोनों सेम है और दोनों किसके अंदर हैं, गुणा में है। जब दोनों सेम है और गुणा में है तो गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है भाई। गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है भाई। तो हमने जोड़ दिया, जोड़ते हैं, देखो क्या आएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट और इसकी पावर m हो जाएगी भाई। m माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो पावर कितनी हो गई, m हो गई। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये हमारी पहली समीकरण है भाई। मेरे को बताओ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी मैं यहाँ किसका प्रयोग कर रहा हूँ, मैं समीकरण 1 का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे को बताना, समीकरण 1 से इसकी जगह x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट इसकी पावर है, क्या मैं इसकी जगह y लिख सकता हूँ भाई? क्या मैं इसकी जगह y लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई? क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, यानी इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू m और y, m और क्या आ गया, y। देखो अगर ऐसा करते हैं, मैं एक तरीका और बताऊंगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे आंसर आने में और भी दिक्कत आने वाली है। सर कैसे, ये भी बता दो कि दिक्कत कैसे आएगी भाई। दिक्कत ऐसे आएगी कि अगर इसका आप अवकलन करोगे, इसका आप क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो अवकलन करोगे तो इसके अंदर दोबारा से m कहीं पे भी नहीं आएगा, लेकिन हमारे आंसर के अंदर m स्क्वायर आया गया है। क्या आ रहा है, m स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी जगह y लिखोगे। गलती 99% बच्चे यही करते हैं, समीकरण 1 से ये रख देंगे, उसके बाद आंसर नहीं आएंगे, फिर कहेंगे कि सर हमने अवकलन तो सही किया है बट हमारा आंसर नहीं आया। इसका रीज़न यही होता है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते आंसर के ऊपर। अब मेरे को आप स्पष्ट तरीके से बताओ, जब मैं इसका अवकलन करूँगा तो क्या कहीं पे भी m स्क्वायर आ सकता है क्या? केवल एक m रहेगा भाई। इस y का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। बताओ यहाँ पे तो m स्क्वायर है ना, तो वो तो नहीं आएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ समीकरण 1 से मान नहीं रखना है। यदि आपने मान रख भी दिया तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता रहा हूँ कि आप गलती कहाँ करोगे, ध्यान रखना कि यहाँ गलती हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से इसका डायरेक्ट अवकलन करना पड़ेगा। देखो जगह कम है, चलो मैं कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, तो एक को u मानना पड़ेगा, एक को क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा भाई। तो देखो ऊपर मिटा देता हूँ भाई, उधर आएगा नहीं ये पूरा। देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट, इसको मैंने छोड़ दिया,
डी वाई अपॉन डी एक्स का जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है भाई, अब देखो बीच में लगाओगे प्लस, अब मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ना पड़ेगा भाई, और किसका अवकलन करना पड़ेगा, मेरे को अवकलन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। तो पहले करो अंडर रूट का, अंडर रूट का क्या हो जाएगा 1/2, जैसा है वैसा लिख दो भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट का हो गया, अंदर की संख्या का करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 1 का क्या हो गया 0, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। इज इक्वल टू m है, कांस्टेंट है, छोड़ना पड़ेगा। इसका अवकलन पहले भी हम कर चुके हैं, फिर से इसका अवकलन करोगे, पावर को आगे ले आओ, ये लो भाई, एक पावर कम कर दो, एक पावर कम करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट और इसकी पावर m माइनस 1। भाई हमने इसका अवकलन तो पहले भी तो कर चुके हैं, वही अवकलन आएगा। ये तो हो गया पावर का। अब अंदर की संख्या का करोगे तो 1 फिर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई इसका हो गया 1 फिर प्लस फिर अंडर रूट का 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका भी तो करोगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, ये इसका अवकलन। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको कैंसिल कर दो तो हमारे पास आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, इन दोनों का एल्शियम लोगे, ये तो मैं लिख ही देता हूँ, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट, इसकी पावर है m। इन दोनों का एल्शियम लोगे तो एल्शियम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट। जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, पहली बार अवकलन किया था, वही प्रक्रिया दोबारा से रिपीट हो रही है। वही अवकलन यहाँ पे आया है, वही एल्शियम आएगा, इसका गुणा इससे होगा तो वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट और प्लस एक्स, या इसकी पावर माइनस 1 है भाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट डी वाई अपॉन डी एक्स, एम स्क्वायर। मेरे को बताओ, इसकी पावर m माइनस 1 है और इसकी पावर है 1, मिटा के लिख देता हूँ भाई, ये है m माइनस 1 और इसकी पावर है 1, दोनों सेम है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे। इसका मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अंडर रूट, इसकी पावर कंप्लीट कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। अपॉन में क्या है, अपॉन में है एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट माइनस 1। अब फिर से दो तरीके हैं भाई, वही दो तरीके क्या कि या तो इसका गुणा कर दो भाई, इस नीचे की संख्या ये है ना तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाओगे तो इसका गुणा करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, और जब गुणा करोगे तो सभी से करना पड़ेगा भाई। इससे करोगे तो अंडर रूट हटके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
ठीक है। फिर बीच में प्लस, जब आप इससे गुणा करोगे तो इससे वो ऊपर आएगा, कट जाएगा, यानी x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर। देखो इससे ये तो कट जाएगा ना, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। यानी आपको यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है, इसकी जगह y लिखोगे यहाँ पर, वहाँ लिख दोगे, लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर एम स्क्वायर नहीं आएगा, और हमें एम स्क्वायर चाहिए क्योंकि यहाँ एम स्क्वायर वाई आया हुआ। ठीक है, पक्षांतर करके जैसे ही आप इधर लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको पक्षांतर करके इधर लेके आओगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगर समझ में आ गया तो एक बार फटाफट बता दो। फटाफट बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अब आवाज आ गई भाई?
क्या सभी के पास आवाज़ आ गई? चलो देखो, y इज इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स x, ये हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी आ चुका है। देखो 7.5 में से ही लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान देना भाई, y2 का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ। y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार आउकलन करना। इस y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस y1 का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये आ गया तो ये y2 क्या है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y1 का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो चलो इसका मैं अवकलन कर रहा हूँ, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन का होगा फिर इसके एंगल का होगा भाई। तो साइन का क्या हो गया, साइन का हो गया कोस, और इसका एंगल क्या है, ए साइन इनवर्स x। ये तो हुआ है इस साइन का भाई, अब इसका भी तो करना पड़ेगा। तो a कांस्टेंट है, a को छोड़ना पड़ेगा भाई। साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर एक गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे कि वो इसको और इसको गुणा में मान लेंगे, और जब गुणा में मान लेंगे तो एक को u और एक को v मानकर वो अवकलन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो गलत है। साइन ये कंप्लीट इसका एंगल है, तो ये पूरा एक ही फंक्शन है भाई, ये अलग अलग फंक्शन नहीं है। ये हो गया। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट भाग में है, तो भाग में है तो दूसरी साइड भेजने की आवश्यकता पड़ेगी भाई। तो इसको दूसरी साइड भेज दो। जैसे ही आप इसको इधर भेजोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट, इधर क्या है, इधर है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। आपके पास एक कांस्टेंट है और उसके अलावा है कोस ए साइन इनवर्स। भाई अगर कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर भाग में आ रहा है और आपको ऐसा प्रूव करना है तो आप उसको दूसरी साइड भेज दें ताकि क्वेश्चन सरल हो जाए, इजी हो जाए भाई, ठीक है। सतपाल यादव नमस्ते भाई। देखो अब इसका हमें अवकलन करना है, तो एक को u मानना पड़ेगा, तो एक को क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा। इसको मैंने छोड़ दिया, ये लो भाई। तो मेरे को इसका अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस लगाओगे। अब मेरे को किसको छोड़ना पड़ेगा, अब मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ना पड़ेगा। ये लो, इसको मैंने छोड़ दिया। अब मेरे को इसका अवकलन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। तो पहले अंडर रूट का, अंडर रूट का क्या होगा, 1/2 अंडर रूट जैसा है वैसा लिख दो भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया अंडर रूट का। अंदर की संख्या का भी तो करोगे भाई। 1 का हो गया 0, माइनस था माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। इसका मतलब इस 0 को हटाने पर -2x आ जाएगा भाई। ये लो -2x, ठीक है भाई। इसको मैंने छोड़ दिया, इसका मैंने अवकलन कर दिया, फिर प्लस इसको मैंने छोड़ दिया। इसका अवकलन पहले तो हुआ अंडर रूट का, फिर अंदर की संख्या का। एक कांस्टेंट है, छोड़ना पड़ेगा एक CO, इसका मतलब माइनस तो आना ही वाले हैं। कोस का क्या हो गया, साइन, कोस का क्या हो गया, साइन। एंगल जो है वो लिख दो, ए साइन इनवर्स एक्स, लिख दिया भाई। ए कांस्टेंट था, छोड़ दिया, CO आ गया तो माइनस लगा दिया, कोस का हो गया साइन, एंगल जो था वो मैंने लिख दिया है भाई, ठीक है। अब एंगल का भी तो करना पड़ेगा, तो इस ए को छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया a इंटू ए स्क्वायर, और साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा,
साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो गया भाई। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो गया भाई। ठीक है, फिर से वही तरीका है। देखो यहाँ अंडर रूट है और नीचे कोई संख्या है तो इसको हटाना है। भाग में है, इधर लेके आओगे तो ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा। या दूसरा तरीका ये है कि इस पूरी समीकरण का गुणा कर दो, किससे कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का, पूरी समीकरण से कर दो भाई। जब आप इससे करोगे भाई गुणा तो बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों सेम मल्टीप्लाई में आएंगे तो एक हट जाएगा और अंडर रूट भी हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, माइनस एक्स था, ये लो माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई जब उससे होगा तो ये भाग में है वो ऊपर आएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर है, ये लो माइनस ए स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया साइन ए साइन इनवर्स एक्स। लेकिन हमारे पास जो आंसर है उसके अंदर कहीं पे भी ए साइन इनवर्स एक्स नहीं है, तो बताओ इसकी जगह क्या मैं y लिख सकता हूँ, साइन ए साइन इनवर्स एक्स, साइन ए साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ भाई। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है y। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह y2 लिख सकता हूँ, माइनस एक्स ये लो माइनस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह y1 लिख सकता हूँ भाई। इसको पक्षांतर करके इधर लेके आओगे तो माइनस का है, इधर लेके आओगे तो प्लस ए स्क्वायर वाई और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यही तो हमें सिद्ध करना था भाई। तो एक बार फटाफट बताओ भाई, समझ में आ गया? बहुतों के समझ में आ गया है। तो चलो कोई एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। ऐसा कोई और क्वेश्चन तो नहीं है भाई जो हमें प्रूव करना हो। एक मैं अपनी तरफ से उठा लेता हूं। एक क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी भाई। जो ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये एग्जाम्पल नहीं है भाई, ये विविध है ना हमारी, उसके अंदर एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और हमें कहा गया है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x1 माइनस 3xy1 है और माइनस y इज इक्वल टू 0। समझना भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये हमें दिया गया है, ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि सर ये ऑलरेडी पहले से ही आपको भाग में दिया गया है, तो क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले इसको आपको दूसरी साइड भेजना है भाई।
इसको दूसरी साइड भेजो आप। जैसे आप इसको इधर भेजोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट फिर y और इज इक्वल टू क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स। मैंने डायरेक्ट अवकलन नहीं किया है, मेरे को यहाँ दिखाई दिया कि यहाँ अपॉन में डिवाइड के अंदर कोई फंक्शन आ गया है, तो इसको सबसे पहले मैंने दूसरी साइड भेजा, इधर भेज दिया तो ये आ गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे भाई। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे भाई। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर केमिस्ट्री की है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट हो जाएगा ये। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। एक को u मानना पड़ेगा, एक को v मानना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट, इसको छोड़ना पड़ेगा। y का क्या हो गया, y का हो गया dy अपॉन dx। फिर मेरे को dy अपॉन dx को छोड़ना पड़ेगा। dy अपॉन dx कहाँ लिख दिया, y को मैंने छोड़ दिया। इसका जब आप अवकलन करोगे तो पहले अंडर रूट का 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट का हो गया। अंदर की संख्या का करोगे तो 1 का हो गया 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो गया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ। ये भाग में है ना भाई, इसको इधर भेज दो गुणा के अंदर, भाग में है इधर भेजोगे तो ये इससे भी गुणा होगा। जब इससे गुणा होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, इसका गुणा इससे होगा तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स और वाई बचेगा, ये मैंने लिख दिया। इज इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा, इज इक्वल टू हमारे पास ओनली 1 बचेगा भाई। क्या बचेगा, 1 बचेगा। एक बार अवकलन किया है, अभी एक बार अवकलन और करने की आवश्यकता है भाई। तो इसको फिर से अवकलन करोगे तो एक को u मानना पड़ेगा, एक को v मानना पड़ेगा भाई। तो बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो मैंने छोड़ दिया। डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। बीच में माइनस है, वो तो अगले के लिए है, प्लस तो प्लस। डी वाई अपॉन डी एक्स को अब मेरे को छोड़ना पड़ेगा भाई। मैंने इसको छोड़ दिया, इसका मैंने अवकलन कर दिया। अब मैंने इसको छोड़ दिया तो इसका अवकलन करने पर देखो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, माइनस 2x, ठीक है सर। 2 मिनट, ठीक है भाई। बीच में माइनस है तो माइनस लगा के फिर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। क्यों लगाया मैंने ब्रैकेट, क्योंकि x का भी अवकलन होता है, y का भी अवकलन होता है, तो इनमें भी आपको u इंटू वी मानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो x को छोड़ दिया, y का हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, बीच में प्लस, फिर मैंने y को छोड़ दिया, x का x के सापेक्ष 1 हो गया भाई। 1 का क्या हो जाएगा, 0। तो देखो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स। इस माइनस का गुणा इससे भी होगा, इस माइनस का गुणा इससे भी होगा भाई। तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई और इज इक्वल टू 0। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो टोटल कितने हो गए, माइनस के 2x और माइनस के x, माइनस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर था, ठीक है। तो
सबके समझ में आ गया होगा। अगर जिसके समझ में नहीं आया है तो वो एक बार इसको रिपीट करके देख लें। शाम को मैं रिपीट क्लास अवेलेबल करा देता हूँ भाई। तो आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल फिर हम 9 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय, हैव ए नाइस डे।